if I have different type of knowledge, then we have our responsibility is that we have to provide. तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कामयाब होने वाले कोई नया काम नहीं करते, बल्कि हर काम को नए अंदाज से करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जन आदर्श भारत। जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं उनके नाना हुआ करते थे वो, और इस गांव के जमींदार थे जिनका नाम था नूरुल हुदा साहब। तो जमींदार, अगर गांव के जमींदार की हम बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आती होगी कि जमींदारी प्रथा में तमाम तरह के लोगों का शोषण था, लोगों के साथ बर्बरता से पेश लोग आते थे। लेकिन यहाँ जो वो थे नूरुल हुदा साहब जो थे, जिनको वद्दी मियाँ के नाम से पूरा क्षेत्र जानता है, जिले के लोग जानते हैं, उनके जमाने में स्थिति ये थी कि लोग उनके सरपरस्ती में रह करके लोग उनके शासन काल जो था, एक तरह से शासन काल ही कहा जाए, उनके समय में जो लोग थे काफी खुशहाल थे। गांव इतना खुशहाल था कि अगर हम बात एक बार करें सन 1942 की, तो सन 1942 में नंदगंज रेलवे स्टेशन पर जो अंग्रेजों के उस माल खजाने से भरा हुआ ट्रेन जा रहा था, तो हमारे इस गांव के और अगल बगल के गांव के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसमें संलिप्त थे। लेकिन तमाम अधिकारी और पुलिस जब आए तो बताया जाता है उस समय कि आए और इनके यहाँ बैठे और यहीं से चले गए। तो इस तरह उनका रुतबा था। और उनके बाद ग्राम पंचायत की बात करें तो बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने ये बताया होगा कि उन्होंने हमको बसाया है। उनके बाद उनके ही परिवार में, उन्हीं के परिवार के हिस्सा हुआ करते थे, उनका भी बड़ा नाम सुनने को मिलता है कि लोग बताते हैं कि उनके जो दामाद थे वो, जिनका नाम था मकबूल अहमद साहब, मकबूल अहमद साहब, उनके बाद कमान इस गांव की उनके हाथ में आई और ये गांव के ग्राम प्रधान थे वो। और आज भी गांव के लोग ये बात कहते हैं कि अगर शायद वो रहते तो इस गांव में कोई दूसरा ग्राम प्रधान नहीं बनता। ऐसी स्थिति थी उनकी। इतना वो भावुक व्यक्ति थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि उनके लिए उनके रसूल और वसूल बहुत मायने रखते थे। आज उन्हीं के बेटे आप जनाब तौकीर अहमद साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो सिद्धार्थ नगर विद्यालय में टीचर थे। और इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं आज इनसे इसलिए हम मिलवाना चाहते हैं कि लॉकडाउन के समय में जहां शिक्षा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बर्बाद हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था कि ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ाएं, उस समय हमने देखा था कि आप जैसे लोग थे जो गांव के बच्चों को बुलाकर या जा करके लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। इसलिए उससे प्रभावित होकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप मास्टर साहब से आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप एक बात बताएं, आप एक ऐसे परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से हैं, इस जनपद में बात अगर करें तो उनका इस क्षेत्र में एक हुकूमत थी और उसी परिवार से आप आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तो उस परिवार से हैं। हाँ, अब देखिए, इस वक्त तो जिस वक्त हमारे नाना थे और हमारे फादर थे, तो उस वक्त जमींदारी सिस्टम या जमींदारों के हिसाब से पूरा सिस्टम सोसाइटी चलती थी। उसके बाद हम लोगों ने, वो सिस्टम खत्म हो गया तो हम लोगों ने शिक्षा को आधार बनाया। मैंने शिक्षा को आधार बनाया और खुद शिक्षा ग्रहण किया। हमारे सारे परिवार के लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया और मैंने शिक्षा यहाँ से लेकर इसी प्राइमरी स्कूल, सम्मनपुर प्राइमरी स्कूल से लेकर के विद्यापीठ तक और डीएलएड वगैरह किया। और उसके बाद से जामिया मिसबाउल उलूम सिद्धार्थ नगर चौकोनिया में शिक्षण कार्य 20 वर्षों तक किया। और आने के बाद यहाँ पर लॉकडाउन में, चूंकि शिक्षा से मुझे प्रेम था और शिक्षा को ही आगे बढ़ाना था, तो मैं बैठ नहीं सकता था। इसलिए लॉकडाउन में मैं जो 1.5 साल यहाँ बैठा रहा, तो मैंने ये समझा कि यहाँ के लोगों को जरूरत है शिक्षा की, और मेरी भी अपनी जरूरत है, आवश्यकता है कि जिस तरह से मेरे नाना और फादर ने शिक्षा को पूरा जमींदारी सिस्टम को आगे बढ़ा करके समाज की सेवा की है, लोगों की मदद की है, मैं भी क्यों ना, अगर शिक्षित हूँ तो इस समाज के सारे लोगों के बच्चों को शिक्षा दूं। इसी नहज से जो जिस टाइप के लोग थे, जो फीस दे पाते थे, नहीं दे पाते थे, या इस तरह से मैंने सिस्टम बनाया कि सारे लोगों तक टेक्नोलॉजी से भरी मॉडर्न शिक्षा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओएमआर शीट से परीक्षा वगैरह होती है, इस तरह से मैंने पूरा इंतजाम करवाया।
और करा करके जामिया मिल्लिया वगैरह, सीएचएस वगैरह और जगहों पर या इस तरह से बड़ी-बड़ी कोचिंगों में भी एडमिशन करवाया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, प्रयत्न किया कि जो कुछ मेरे पास टूटा-फूटा इल्म है, नॉलेज है, वो मैं दे सकूँ। If I have different type of knowledge, then we have our responsibility is that we have to provide. So I have practiced and provided different type of knowledge towards all societies, and different type of students came from Salempur, Sammanpur, Yadav Basti, Muslim Basti, and different type from Dihya, and there are so many students came and they learn about modern technology. So I am very happy to think that I am able to give something, and student accepted and practiced different type of knowledge. मैं मुझे बड़ी खुशी है कि ये चैनल जो रजी साहब बना रहे हैं उसमें उन्होंने मेरा वो किया, और मैंने कोई नया काम नहीं किया है, बल्कि कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए कोई नया काम नहीं करना बल्कि नए अंदाज से। तो मैंने अंदाज अपनाया जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि अभी भी मैं अगर यहाँ से अभी फिर उस स्कूल में जब मैं वापस जाऊंगा तो भी मेरी तड़प इस इलाके के लिए रहेगी, क्योंकि मेरे नाना और मेरे फादर की भी तड़प रही है। तो मैं शिक्षा से ताल्लुक रखता हुआ व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर या इस तरह से और भी जो साधन हो सकते हैं, मैं इन सब स्टूडेंटों की प्यास बुझाने में जहां तक सक्षम रहूंगा वहां तक मैं अपने कार्य को करने का प्रयत्न करूंगा। एक सवाल और ये पता चलता है कि बहुत सारे आपके पढ़ाए हुए बच्चे, जहां तक हम लोग भी जानते हैं कि प्रतिष्ठित संस्थानों में या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जा करके अच्छी-अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो ये लगभग इन बच्चों को जो है आपने किस तरह से समझा? हाँ, इस तरह से सबसे पहले तो बच्चों को इस तरह समझाया कि सबसे पहले उनको पर्सनल इंटरेस्ट पर जोर दिया और ये बताने की चीज है कि उनको बताया भी मैंने कि तीन चीजें हैं जो अगर स्टूडेंट्स अपना लें तो कामयाब हो जाएंगे। एक है नीड, आवश्यकता, दूसरी है इंटरेस्ट रुचि, तीसरी है क्यूरियासिटी, हमारे अंदर जागरूकता। तो इस तरह से तीन चीजों को मैंने उभारा, और सबसे पहली चीज कि मैंने नीड पर उभारा कि तुम ये समझो कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है। नौकरी मिलना ना मिलना ये दूसरा मसला है, हमें आवश्यकता क्या है, या हमारा अगर आवश्यकता है तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या है। इसके बाद से जब तीनों चीजों पर मैंने उभार लिया 1.5 साल के अंदर में इन बच्चों में, बाकी तो और उभारता ही रहा हूं, तो उसके बाद से मैंने कैटेगराइज किया स्टूडेंट्स की कैटेगराइज इस तरह से किया कि कौन किस कैटेगरी का है। तो उसमें मैंने LSRW का फार्मूला अपनाया। LSRW लिसनिंग, LS स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। पहले वो सुनना सीखे, LS, फिर बोलना सीखेगा, और LSR रीडिंग पढ़ना सीखेगा, उसके बाद लिखना सीखेगा। ये फार्मूला अपनाया और कामयाब हुआ। और दूसरा फार्मूला कि ये चेक किया उनके माइंड को, प्रैक्टिकली मैंने चेक किया कि कौन बच्चा आई पावरफुल में आगे, कौन बच्चा शिक्षा को आंखों के जरिए, जो आंख आई पावरफुल है उसके द्वारा ग्रहण करता है, उसको कैटेगराइज किया, अलग किया। कौन ईयर पावरफुल है, कौन सा बच्चा ईयर पावरफुल, कान पावरफुल है जिसके द्वारा वो शिक्षा ग्रहण, उसको कैटेगराइज किया। और तीसरी कैटेगरी मैंने स्किन मूवमेंट पावरफुल, कौन बच्चा स्किन पावरफुल मूवमेंट है कि हरकत दौड़ता रहता है, उछलता रहता है, कुर्सियां हिलाएगा, उनकी अलग कैटेगराइज किया, और कैटेगराइज करके उनके अनुसार, उनके मुताबिक उनको शिक्षा देने का प्रयत्न किया, और यहाँ तक मैं कामयाब रहा। और एक चीज और है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है कि 100 क्वेश्चन से ऑप्शन के साथ एक OMR शीट पर उसी टाइम टेबल के तहत हल कराया। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कामयाब होने वाले कोई नया काम नहीं करते,
बल्कि हर काम को नए अंदाज से करते हैं। ये फार्मूला अपनाते हुए ये करता चला जा रहा हूँ और दिन ब दिन ये तलाशता हूँ कि कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रेलेवेंट नीड्स क्या है, आज की जरूरत क्या है, उसके अनुसार स्टूडेंट्स को कैसे देना चाहिए। आज भी वो कर रहा हूँ, खुद मैं सीख रहा हूँ कि कैसे उनको आगे बढ़ाऊं कि हमारा स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे आगे हो, चाहे वो अरबी लाइन से हो, इंग्लिश लाइन से हो, संस्कृत लाइन से हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या एनी अदर बोर्ड्स, देयर इज नो मेंशन, बट उसके अंदर नीड, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आवश्यकता है, इंटरेस्ट है, रुचि है, अभिरुचि, अगर ये चीजें कोई भी पैदा करेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट के साथ, नीड के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा। एक ऐसे शिक्षक हैं जिनके बारे में तो आप जान ही गए होंगे, और इस क्षेत्र में जो इन्होंने निस्वार्थ रूप से जो काम किया है, इसके लिए तो हम जितनी प्रशंसा इनकी करें कम है। लेकिन साथियों, ये मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि ऐसे लोगों को पहचाना है तो सच में ऐसे लोगों को ढूंढ करके, ऐसे लोगों को तलाश करके अगर हम खुद संजो करके इनको उस पोस्ट पर रखें और ऐसे माहौल में रखें जहां पर शिक्षा की आवश्यकता हो, तो कहीं ना कहीं हमारा देश सुधरता हुआ नजर आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।